हेलो गाइस, कैसे हो? गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुज़लोन एनर्जी के बारे में, जो इनके Q2 के रिजल्ट आ चुके हैं। तो इस वीडियो में हम दोनों चीज़ों को कवर करेंगे। एक तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर और दूसरा क्वार्टर और क्वार्टर बेसिस पर कि क्या रिजल्ट रहे हैं। वैसे रिजल्ट यार इतने बुरे भी नहीं कहूँगा और इतने अच्छे भी नहीं कहूँगा। चलो पहले डिस्कस कर लेते हैं कि क्या रिजल्ट रहे हैं, उसके बाद देखते हैं कि मैं क्या सोच रहा था या मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा था। खैर, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि 2023 सितंबर में कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू था वो क्या था? वो था 1428 करोड़। उसके बाद जून में ये रेवेन्यू रहा 2044 करोड़। अब जो है 30 सितंबर 2024 को ये रेवेन्यू बढ़कर 2121 करोड़ हो गया, जो कि काफ़ी अच्छा है। देखने में आपको लग रहा होगा कि काफ़ी अच्छा है कि भाई 1428 करोड़ से 2121 करोड़, बढ़िया है ना? ठीक है। बट जब आप थोड़ा सा नीचे आओगे और देखोगे कि इस कंपनी के जो एक्सपेंसेस हैं वो भी बढ़ रहे हैं, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी बढ़ रहे हैं और क्वार्टर बेसिस पे भी बढ़ रहे हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे ना तो आप देखेंगे कि ये पहले था 1291 करोड़, उसके बाद हुआ 1741 करोड़ और उसके बाद ये हो गया 1919 करोड़। अब एक्चुअल में जो इसका बढ़ने का रीज़न है, एक्सपेंसेस बढ़ने का रीज़न है, वो दरअसल यहाँ छुपा हुआ है। देखो, कंजम्पशन ऑफ रॉ मटेरियल कंपोनेंट्स कंज्यूम एंड सर्विस रेंडर, इसमें ही सबसे ज़्यादा इस कंपनी ने खर्च किया है। अगर आप देखो क्वार्टर बेस पे भी और ईयर ऑन ईयर बेस पे भी, तो एक्चुअल में क्या है कि जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ गई, उस वजह से कंपनी के एक्सपेंसेस बढ़ गए। तो इसके लिए हम मान सकते हैं कि चलो कंपनी को माफ़ किया जा सकता है। अगर आप लॉन्ग टर्म के बेसिस पे देखेंगे तो ठीक है, इतना मान सकते हैं कि इतना तो चलता रहता है, इतनी बड़ी कोई बात नहीं है। क्योंकि जो इसके बाकी कॉम्पिटिटर्स हैं, उसकी अगर आप कॉस्ट देखोगे तो वो भी हाई है। उनके मुकाबले इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है। तो जो बाकी कॉम्पिटिटर्स हैं इसके, वो अभी इससे पीछे हो गए हैं काफ़ी ज़्यादा। अभी कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो आपको दिखाना चाहता हूँ। तो जो काम की चीज़ है वो ये है कि अगर आप इसका पिछले साल का सितंबर का प्रॉफिट देखेंगे टोटल आफ्टर टैक्स वगैरह, तो आप देखेंगे कि वो 102 करोड़ था। लेकिन इस साल वो 201 करोड़ हो गया। यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगभग 2 गुना। तो ये काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मैं मानता हूँ इस कंपनी की, क्योंकि जो अभी ये डेब्ट से निकली है, अभी इसने काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल देखा है, तो उस हिसाब से इस कंपनी का काफ़ी अच्छा मैं रिटर्न मानता हूँ। अगर आप इसका क्वार्टर देखेंगे तो वो 302 करोड़ था, वो भी अच्छा था। उससे ये कम है। अगर ऐसी कंपनीज़ को आपको देखना है तो आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ही देखना पड़ेगा, जो कि काफ़ी अच्छा रिजल्ट है मेरे हिसाब से, लॉन्ग टर्म की नज़र से। एक और चीज़ जो आपको और हमें नोटिस करनी चाहिए वो है इस कंपनी का कर्जा। अगर आप देखेंगे तो कंपनी का कर्जा जो पहले था पिछले क्वार्टर में उतना ही है, लगभग उससे ज़्यादा नहीं हुआ है। अगर आप ये नोटिस करेंगे तो आप पाएंगे कि और कर्जा इन्होंने नहीं लिया है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। बाकी इसके कैश फ्लो वगैरह है वो आप पढ़ सकते हो, वो ठीक है, उसमें इतना इंटरेस्ट हमें नहीं है। हमें जो मेन चीज़ें देखनी थी वो हम देख चुके हैं। अगर हम इस कंपनी के एबिटा की बात करें तो वो लगभग 31% अप है। यानी 31% का जंप है, जो कि बहुत अच्छा है अगर देखा जाए ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी कर रखा है ईयर ऑन ईयर ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 2024 टू 2025। उसके बाद जो हमने बात करी थी इनकी रेवेन्यू की, वो भी 48% अप है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद एक और काफ़ी अच्छी चीज़ है कि इन्होंने अपनी जो डिलीवरी है वो बहुत अच्छी करी है और इनकी जो बुक है वो भी बढ़ गई है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है कि इनकी ऑर्डर बुक ऑल टाइम हाई पर है, 5.1 गीगावाट की, जो कि अगर आप देखें तो एक बहुत अच्छा नंबर है फ्यूचर ओरिएंटेड नज़र से। एबिटा वगैरह भी अच्छा है, एबिटा का मार्जिन भी अच्छा है 14% के लगभग, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो हमने देख ही लिया, पिछले साल के मुकाबले ये डबल हो चुका है। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें मार्केट एक्सपेक्टेशन की, तो भाई मार्केट को ये उम्मीद थी कि इसका जो रेवेन्यू है वो 2100 नहीं, बल्कि बल्कि 2400 करोड़ के लगभग आएगा। 2400 सीआर के लगभग आएगा, 2400 सीआर के। मार्केट की एक्सपेक्टेशन से थोड़ा कम है, बट मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत बुरा है, क्योंकि अभी अभी कंपनी डेट फ्री हुई है। अभी कंपनी को बहुत कुछ करना है। इनकी जो ऑर्डर बुक है वो भी भरी पड़ी है। तो उस नज़र से अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि कंपनी की परफॉर्मेंस बाकी कंपनीज के मुकाबले, जो इसकी कॉम्पिटिटर है, उनके मुकाबले बहुत अच्छी रही है। अब ये देखना होगा कि कल जब मार्केट खुलती है तो कंपनी का स्टॉक ऊपर जाता है या नीचे जाता है, इन्वेस्टर इसको कैसा प्यार दिखाने वाले हैं। क्योंकि अगर आज आप देखेंगे तो कंपनी का स्टॉक आज में ही 5% बढ़ गया था। अगर आप इसकी पीक देखेंगे तो यहाँ पर ये 72 रुपए के पास भी गया था। तो ये काफ़ी अच्छा था।
क्योंकि मार्केट में ये अफ़वाह चल रही थी कि इसका जो रिज़ल्ट आने वाले हैं, इसके जो क्वार्टरली रिज़ल्ट आने वाले हैं, वो बहुत अच्छे होंगे। तो कल क्या होगा, मार्केट में ये देखने लायक होगा कि कल सुज़लोन एनर्जी का शेयर प्राइस कहाँ जाता है, कितना जाता है। और बाकी आप इसमें अगर इंटरेस्टेड हैं तो इसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं। और अंबुजा सीमेंट, येस बैंक के रिज़ल्ट भी काफ़ी अच्छे आए हैं। आईसीआईसीआई बैंक के रिज़ल्ट भी बहुत अच्छे आए हैं। तो अगर आप उन सब के बारे में वीडियो जानना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर देना, उस पे भी मैं डिटेल वीडियो बना दूँगा एनालिसिस करते हुए। बाकी इस वीडियो में सिर्फ़ इतना ही, ज़्यादा कुछ है नहीं। पसंद आई है तो एक लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन